तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेक्टर मास्टर सू के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमारे लीजी से कहते हैं कि तुम भी हमारे बारे में नहीं जानते कि हम लोग किस काबिल हैं। के साथ ही उन दोनों में वहां पर बात जो होती है बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंच जाती है कि वो दोनों वहां पर फाइट करने को तैयार हो जाते हैं। तो वो लड़का कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल के साथ फाइट करेंगे और जो भी यहाँ पर जीतेगा वही उस ब्लैक रिज में जाने का हकदार होगा। बस सुनने के बाद मान लीजिए पीछे मुड़ता है अपने तीनों डिसाइपल से कहता है कि तुम लोगों ने सुना वो लोग यहाँ पर मैं प्रवोक कर रहे हैं, इसका मतलब यह कि अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब तो देना पड़ेगा। और वो तीनों डिसाइपल कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। अगर इन्हें यहाँ पर हमारे साथ कम्पीट ही करना है तो फिर ठीक है, हम इन्हें बता सकते हैं कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो लूशिया सबसे ज्यादा गुस्से में होती है, वो कहती है कि मैं यहाँ पर देखना इनका भरता बना दूंगी। जबकि दूसरा लड़का जो कि दूसरी टीम का कैप्टन होता है वो कहता है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। वो कहता है फी होंग, जी जैन और मैं, हम तीनों यहाँ पर तुमसे फाइट करने वाले हैं। लड़के का नाम बाई टैंग होता है। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलीट डिसाइपल्स हैं जिन्हें मास्टर सू ने पर्सनली यहाँ पर ट्रेन किया है। यहाँ पर तुम्हें देखना धूल चटा देंगे। और इसी के साथ जैसे वहां पर फाइट स्टार्ट होती है तो उन लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सबसे पहले हमारा फैंग जो होता है वो उसे पंच मारता है, अपने वाले को पंच मारता है तो एक ही पंच में उसको ढेर कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अगर फाइट करोगे तो फिर मेरे हाथों से मरोगे। दूसरे नंबर पर लूचिया की फाइट होती है। तो लूचिया जो होती है वो अपने वाले ओपोनेंट को यानी उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से पीटती है, जिससे वो बेचारी वहां पर पसीनों पसीन ग्राउंड के ऊपर पड़ी होती है और कहती है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मारना मत। तो वो उसे कहते हैं कि सरेंडर कर दो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो वरना तुम यहाँ पर मरोगी। तीसरे नंबर पर हमारा हुरैन होता है। तो हुरैन भी अपनी वाटर टेक्निक को यूज करते हुए उसको पूरी तरह से दो डालता है और उसे कहता है कि देखो अब यहाँ पर तुम बिल्कुल अच्छी तरह से धुल चुके हो। तो वो भी उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। तीनों ही वहाँ पर हार जाते हैं और हारने के बाद अपनी मास्टर से कहते हैं कि मास्टर प्लीज हमें माफ कर दे, हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया, यानी कि तुम्हारी टीचिंग्स को हम लोग यहाँ पर सही तरह से अप्लाई नहीं कर पाए। तो तीनों ही अपनी मास्टर के सामने वहाँ पर सर झुकाकर बैठे होते हैं। तो मास्टर सून से कहती है कि यहाँ पर हार और जीत ये तो मार्शल आर्ट के कंपटीशन का एक हिस्सा होता है और वैसे भी तुम सभी लोग एक ही सेक्टर के डिसाइपल्स हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग अगर यहाँ पर हारे हो तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। एक लड़का उनमें से कहता है लेकिन टीचर हम लोग यहाँ पर क्लींजिंग एंशिएंट सेक्टर के एक डिसाइपल से हार गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है क्योंकि हम लोग एलीट डिसाइपल्स हैं जो बाहर से यहाँ पर आए हैं। तो मास्टर सून लोगों से कहते हैं कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए लेकर आई थी कि तुम लोग यहाँ पर क्लींजिंग एंशिएंट सेक्टर का हिस्सा बन सको, लेकिन तुम्हारी इस बात से लगता है कि तुम लोगों ने अभी तक इस बात को माना नहीं है कि तुम लोग इस सेक्टर के ही डिसाइपल हो। मुझे लगता है कि जिस तरह की तुम्हारी मेंटालिटी है तुम इस मेंटालिटी के साथ ब्लैक रिज के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते और तुम इस काबिल ही नहीं थे कि तुम वहां पर जा सको। और यहाँ पर फैसला हो गया, लीजी ने जो डिसाइपल्स को यहाँ पर चूज किया है सिर्फ और सिर्फ वही वहां पर जा सकते हैं। तो लीजी तुम यहाँ पर बेस्ट लाइनअप तैयार करो और उन लोगों को अपने साथ लेकर वहां पर जा सकते हो। तो मास्टर सू जो होती है वहां पर ये सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारा क्लींजिंग एंशिएंट सेक्टर बहुत ही जल्दी रिवाइव करने वाला है। ये लड़का यानी कि जो प्राइम डिसाइपल लीजी है इसकी वजह से ये सेक्टर जल्दी से राइज करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नमूना तो देख लिया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद इस लड़के ने आउटर डिसाइपल्स को इस लायक बना दिया कि वो मेरे एलीट डिसाइपल्स को हरा सकते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ब्लैक रिज के बाहर का दिखाया जाता है। तो ये सभी लोग ब्लैक रिज के बाहर इकट्ठे होने वाले हैं। तो हमारा लीजी जो होता है अंकल ल्यू के ऊपर बैठा होता है, यानी एल्डर ल्यू के ऊपर बैठा होता है और बाकी के सभी साथ उसके साथ ही होते हैं। उसके साथ सुप्रीम एल्डर और मास्टर मो भी होते हैं जो कि अपने कुनपैंग के ऊपर होते हैं। तो ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वो लोग से कहते हैं कि लीजी क्या यही वो जगह है? तुम्हारा लीजी कहता है हाँ यही वो जगह है, तुम्हारे सामने इस वक्त ब्लैक रिज है जो कि अभी क्लोज है लेकिन बहुत ही जल्दी ये ओपन होने वाली है। जहां पर हम एक बुड्ढे टर्टल मॉन्स्टर को दिखाते हैं। एक बुड्ढा टर्टल मॉन्स्टर वहां पर कुछ बच्चों को कहानियां सुना रहा होता है। तो वो उन बच्चों को ब्लैक रिज के बारे में बता रहा होता है। वो उनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक रिज हर 300 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ओपन होती है और जब ये यहाँ पर ओपन होती है तो यहाँ पर कल्टीवेटर्स अंदर जाकर अपने लिए मौका हासिल कर सकते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं क्योंकि 300 साल में यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे होते हैं, बहुत सारी रेयर जड़ी बूटियां और बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलते हैं। सभी चीजों को लेकर हम लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा फायदा हासिल किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि तो यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स हैं तो इसी वजह से वहाँ पर डिमोनिक बीस्ट का खतरा बहुत ज्यादा होता है। जब भी यहाँ पर ब्लैक रिज ओपन होती है तो हर बार यहाँ पर बहुत सारी पावरफुल फोर्सेज जो आसपास के सेक्टर्स हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं ताकि अंदर जाकर फायदा हासिल कर सकें। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जब यहाँ पर रिफ्ट ओपन होगी कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर बिहेव करना होगा क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर रिसोर्सेज लेने के लिए जाने वाले हैं। वो सभी उसे कहते हैं ठीक है ग्रैंडपा टर्टल जैसे आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे। में से एक छोटा मॉन्स्टर उसे कहता है लेकिन ग्रैंडपा टर्टल मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर किन फोर्सेज की बात कर रहे हैं, अभी तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया, आपने कहा कि यहाँ पर पावरफुल लोग आने वाले हैं। तो वो कहता है वहाँ पर ऊपर देखो। इसी के साथ ही वहाँ पर उन्हें ऊपर दिखाई देता है कि 2 घोड़े होते हैं और उसके साथ एक कार्ट होती है। तो वो उनसे कहता है देखो यहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर वो एक ड्रैगन हेड हॉर्स होता है। तो ये देखने के बाद छोटे मॉन्स्टर्स कहते हैं ग्रैंडपा ये क्या चीज है, हमने इस तरह का जानवर पहले कभी नहीं देखा। तो वो उनसे कहते हैं कि ये ड्रैगन हेड मॉन्स्टर है। ड्रैगन हेड मॉन्स्टर जिसकी बाकी बॉडी हॉर्स की होती है और ये उड़ भी सकता है। ये वाला स्पेशल ट्रेजर जो है ये किंगजान किंगडम का है। लगता है कि किंगजान किंगडम के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इसी के साथ एक छोटा मॉन्स्टर ने साइड के ऊपर इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ पर देखो वहाँ पर क्या है। तो साइड के ऊपर से उन्हें एक और वाहन दिखाई देता है और उसके ऊपर 3 लोग होते हैं, सॉरी 4
लोग होते हैं। तब मॉन्स्टर कहता है कि ग्रैंडपा ये क्या चीज है, मुझे ये बताएं कि ये कौन लोग है। तो ग्रैंडपा टर्टल जैसे उनको देखते हैं तो उन्हें भी एक झटका लगता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इन्हीं की तो कमी थी, ये यहाँ पर हिमालय गार्ड किंगडम से आया है। ये लड़का जो सामने दिखाई दे रहा है ये हिमालय गार्ड किंगडम का प्रिंस है। इसके साथ जो लड़की है वो हिमालय जीवल पिलर सेक्टर से है। हिमालय जीवल पिलर सेक्टर की लड़की और इनके दरमियान में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें थी। जबकि ये प्रिंस यहाँ पर है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर काफी ज्यादा तहलका मचने वाला है, क्योंकि प्रिंस के यहाँ पर होते हुए बाकी के सभी सेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर उसके सामने ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। तो उस लड़की का नाम बाओ जियाओ होता है। तो बाओ जियाओ से वो लड़का कहता है, यानी हिमालय प्रिंस से कहता है कि अब जबकि ये सारी की सारी रिफ्ट हमारे कब्जे में है, यानी कि हिमालय गार्ड किंगडम के कब्जे में है, तो तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि हम दोनों के दरमियान में शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और वैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो अंदर जाने के बाद तुम्हें जो भी चीज पसंद आएगी वो चीज मैं तुम्हें दे दूंगी। तो प्रिंसेस से कहते हैं कि तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन मैं यहाँ पर प्रिंसेस से कहते हैं कि तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। इसी का मतलब यह है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस बात से हिमालय प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन साथ ही हंसते हुए से कहता है कि बाओ जाओ, हम दोनों के दरमियान में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि बहुत जल्दी तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर अपने गुस्से को चेंज करना चाहिए, या फिर बाद में तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। जबकि बाओ जाओ से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए कि ये टेम्पर मेरा इसी तरह है, यानी कि मैं इसी तरह बिहेव करने वाली हूँ, चाहे शादी हो या फिर ना हो। अगर तुम्हें यहाँ पर मेरा ये गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा तो फिर तुम शादी से मना कर सकते हो। इसी के साथ ही प्रिंस उसको मुंह से पकड़ता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, मैं यहाँ पर तेरे साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू यहाँ पर मुझे झुका सकती है। मेरी वैल्यू मेरे सामने एक दासी के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे दोनों किंगडम्स के दरमियान में यहाँ पर मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मुझे यहाँ पर तुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्योंकि तुम तो यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी से बात कर सकती हो, लेकिन बाद में तुम्हारे पेरेंट्स मेरे सामने घुटने टेकेंगे और माफी की भीख मांगेंगे ताकि पूरे के पूरे किंगडम को बचाया जा सके। तो प्रिंसेस उसके हाथ को झटक देती है और कहती है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रहो। प्रिंसेस के साथ उसका गार्डियन भी होता है, तो वो उसे कहता है कि प्रिंसेस प्लीज यहाँ पर शांत रहे। तो प्रिंसेस उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर इसके साथ और ज्यादा नहीं रहना, चलो हम लोग यहाँ से अलग चलते हैं। और इसी के साथ ही ऊपर से जंप लगा देती है, जबकि उसका गार्डियन भी उसके साथ ही होता है और कहता है कि प्रिंसेस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रिंसेस उसे कहती है कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ से प्रिंस का गार्डियन भी उसके साथ होता है, वो उसे कहता है कि योर हाइनेस क्या मैं उन्हें पकड़कर वापस ले आऊं। तो वो कहता है नहीं, उसे जाने दो, भी ये पूरे का पूरा इलाका तो अब हमारी टेरिटरी में है, जहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारे हाथों से बचकर निकल सके, स्पेशली प्रिंसेस, ये तो कहीं पर भी नहीं जा सकती। नीचे उतरने के बाद प्रिंसेस अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि इस कमीने को एक न एक दिन तो मैं जरूर मार डालूंगी। इसे क्या लगता है कि ये हिमालय गार्ड किंगडम का प्रिंस है, तो ये यहाँ पर किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो उसका गार्डियन उसे कहता है कि प्रिंसेस तुम्हें यहाँ पर बात करते हुए बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, और वैसे भी उन लोगों के पास बहुत सारे ट्रेजर्स है, वो हिमालय गार्ड किंगडम से है और प्रिंस भी है, उनके पास इतने सारे ट्रेजर्स है कि हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। प्रिंसेस उसे कह रही है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये बताओ कि उन लोगों के बारे में यहाँ पर ग्रेट है ही क्या। इसी के साथ ही प्रिंसेस को एक झटका लगता है। प्रिंसेस कहती है कि मुझे लगता है कोई चीज हमारी तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो वो अपने गार्डियन से कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिमालय गार्ड किंगडम से कोई मॉन्स्टर भी यहाँ पर आया जो कि हमारी तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हमारा लीजी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। तो हमारा लीजी कहता है तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच गया है। तो प्रिंसेस ये देखने के बाद कहती है ये बड़ा सा मॉन्स्टर क्या है, ये तो बहुत ज्यादा गंदा है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 49 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।